हूँ। आमतौर पर सर्दियों के दिनों में हर पॉली हाउस में इस प्रकार की समस्याएं आती है। उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, वो पहले मैं आपको समस्याएं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में 5 गोल्डन रूल आपको बता दूंगा, जिससे आप अपने पॉली हाउस में हर प्रकार की फसल को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो खीरे की हो, शिमला मिर्च की हो, टमाटर की हो, ज़कुनी हो, या फिर भी कोई भी जो भी फसल आप सब्जी वर्गीय फसल पॉली हाउस में कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्दियों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियाँ आती है। जैसे कि आप ये हमारा पूरा पॉली हाउस देखिए, फिलहाल जो पॉली हाउस है इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ पौधे हरे तो है बिल्कुल, लेकिन कुछ पौधों में पत्तियों के अंदर पीलापन भी दिख रहा होगा। दूसरा, ग्रोथ में भी आपको थोड़े से पौधे ऊपर नीचे दिखाए। उधर की तरफ अगर आप देखेंगे जहाँ मेरा कैमरा जा रहा है, आप देखिए लास्ट में उंगली जूम कर लीजिएगा, तो वो जो हिस्सा है उसमें पौधों का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। और जबकि जिस हिस्से में मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देखिए इधर, जैसा कि आप मेरे पीछे वाले ये जो हिस्सा देख रहे होंगे, इस हिस्से में या फिर इसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो इधर के पौधे आपको छोटे दिख रहे होंगे। ये जो चीज़ है, ये इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पौधों के अंदर जो ग्रोथ है वो सही नहीं है। और ऐसा किस कारणों से होता है? पहला तो यदि हमारा जो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं उसका इनबैलेंस होना जाना, कैल्शियम और बोरॉन की कमी की वजह से भी ये समस्याएं होती है। अब जो मुख्य समस्याएं वो कौन कौन सी है उस पर हम बात करते हैं। पहली समस्या आती है एफिड की। दूसरी जो सबसे मेजर समस्या आती है वो आती है ग्रोथ चोक की, जिसके अंदर आमतौर पर आप देखते हैं, जैसे इधर ना, कि ये जो आप पौधा मेरा देख रहे हैं, ऊपर का जो टॉप है जिसके अंदर 4-5 खीरे एक साथ हो गए हैं, ये अधिकतर पॉली हाउस में और किसान साथी के साथ सर्दियों में आती है, तो ये चोक हो जाता है। तीसरी जो मेजर समस्या होती है वो बल्किंग की होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमारे पास में ये जो खीरे हैं, इसमें हार्वेस्टिंग हुई है करीब 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद में ये जो खीरा होना चाहिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से भराव नहीं है। और भराव जो नहीं होता उसी चीज़ को हम बल्किंग कहते हैं। तो ये 3 समस्याएं अभी पॉली हाउस में हर किसान के साथ चल रही है। तो इनके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पत्तियों में पीलापन आ रहा है वो पोटास और मैग्नीशियम की कमी से आता है। आमतौर पर यदि किनारे उसके पीले हैं, इस तरह के चारों तरफ के किनारे पीले होते हैं, तो वो पोटास की कमी से आता है, जो आमतौर पर हम 0050 या फिर भी कोई रिच पोटास वगैरह जैसा स्प्रे करके उसको सही करते हैं। और दूसरा, यदि पत्तियों की नसों के बीच में पीलापन है, ये जैसे क्लोरोनिस की वजह से आता है, वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से आता है। तो मैग्नीशियम में भी आप MgSO4 को ड्रिप में भी चलाते हैं, स्प्रे में भी करते हैं, और उसके बाद में अपना पत्तियों का जो पीलापन रहता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोटास ज़्यादा होने की वजह से भी ये समस्या आ जाती है और पॉली हाउस के अंदर पीलापन हो जाता है। मेजर बात करेंगे वो बल्किंग के ऊपर करेंगे कि इस समय जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है हर पॉली हाउस में। माल काफ़ी सारा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो जब तुड़ाई वगैरह होती है तो बहुत कम माल निकल के आता है। वो किस कारणों की वजह से हो रहा है, उसको सुधारते कैसे? सर्दियों में आमतौर पर क्या होता है कि पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। यदि अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो बाहर थोड़ी सी धूप तो निकली हुई है, लेकिन मौसम ठंडा है, इस वजह से जो पॉली हाउस का टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए, वो बहुत ही कम है, 17-18 डिग्री के आसपास का चल रहा है। तो हमारे पौधों में जो फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया होती है वो बहुत कम हो रही है, यानी जो भी हम दे रहे हैं उसको ऑब्जर्व वो कम कर पा रहा है। तो ऐसे समय में बल्किंग की समस्या होती है, और बल्किंग की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप 0050 जो कि SOP रहता है, जिसमें पोटास रहता है, उस पोटास की मात्रा को बढ़ा दीजिए। यदि ड्रिप में आप 1 किलो 1.5 किलो चला रहे हैं तो उसकी जगह उसको डबल कर दीजिए, 2 या 2.5 किलो के आसपास से आप चलाइए। साथ ही साथ जब भी आप चलाएं 1-2 दिन बाद में उसका स्प्रे भी आप कीजिए। कैल्शियम प्लस बोरॉन का भी आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपके पौधों में भरा होगा। यहाँ पर हो सकता है आप 13-045 को भी काम में लें, वो भी आपके पौधों में फल सेटिंग को मजबूत करने में बढ़िया काम आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें करें। दवाइयों की अगर आप जानना चाहें कि कौन सी दवाई हमें इस समय स्प्रे करनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी दवा इस समय स्प्रे करने के लिए आपको चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो आज की वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम किसान साथी।